नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज के ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने ये स्वीकार कर लिया है कि उसके 5 अफसर और 30 जवान मारे गए। इस झड़प में जो तनाव चल रहा है, प्रवासी श्रमिक भाइयों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है आदेश किया है कि भट्ठा मजदूर जो घर जाएंगे बरसात से पहले, तो भट्ठा के मालिक उनके लिए 8 लाख रुपये का इंतजाम करे और ट्रेन से भेजे, और ये खर्च भट्ठा मालिक उठाएंगे। पंजाब के जो प्रवासी श्रमिक भाई हैं, आज 12 बजे रात तक वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं श्रमिक ट्रेन के लिए। आज आखिरी दिन है और सबसे बड़ा न्यूज यह है कि बसपा विधायक अब जेल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। बसपा विधायक जब जेल जाएंगे तो उनकी जमानत नहीं हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है जो केवल आप बिहारी सुल्तान न्यूज़ चैनल पे ही देख रहे हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे, पूरे वीडियो में आप बने रहें कि ये बसपा विधायक का वह क्या कारनामा है और कांग्रेस ने क्या ऐसी गलती की जो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। वो उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया है जो आजीवन कारावास की जेल में चले जाएंगे। बहुत बड़ा ये न्यूज़ हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रवासी श्रमिक भाइयों के लिए बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बरेली और भी अन्य जो है ज़िले हैं, वहाँ पर भट्ठा मजदूर काम करते हैं और बरसात का जब मौसम शुरू होता है तो जितने भी भट्ठा मालिक हैं वो अपना अपना भट्ठा बंद कर देते हैं। ये मजदूर झारखंड के, बिहार के होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि श्रमिक ट्रेन जो है वो बंद हो चुकी है और ये मजदूर के हालात ख़राब है। किसी ने रिट फाइल कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि अगर आप बरसात में उनसे काम छीनना चाहते हैं, चाहे प्राकृतिक हो, परंतु अगर वे घर जाएंगे तो भट्ठा मालिक आपस में पैसा इकट्ठा करके और सभी मजदूर भाइयों को ट्रेन में बिठाए, जो भी खर्चा आएगा वो भट्ठा मालिक देंगे, जिसमें 8 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। और सीधे आदेश दे दिया। उधर पंजाब में बहुत सारे श्रमिक भाई फंसे पड़े हैं और उनके लिए श्रमिक ट्रेन चलाई गई है, जिसका लास्ट डेट 18 जून बताया गया, जो कि आज है। आज 12 बजे रात तक वे श्रमिक जितने भी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनके लिए श्रमिक ट्रेन उनको उनके गांव तक पहुंचा देगी, गंतव्य तक पहुंचा देगी। और इसके आगे यानी बाद में कोई भी श्रमिक ट्रेन की ऐसी योजना नहीं है। आपके लिए यह लास्ट चांस दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो बिहार में कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि जदयू के नेता जो है तेजस्वी यादव पर मुकदमा किए। मुकदमा भी निराधार है और ये जितने भी मामले हैं वो राजनीतिक हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने ये कहा कि जदयू के नेता मुझे और मेरे पिताजी को गाली दिया। और जदयू के नेता यह कह रहे हैं कि जो वो वीडियो दिखा रहे हैं वह जो है एडिटेड है, हमने ऐसा नहीं किया है, इसलिए हम मानहानि का दावा कर रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने जो है मुकदमा फाइल कर दिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव है और जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है उसी प्रकार राज्यसभा का भी चुनाव होता है। इलेक्शन कमीशन अपना रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे वह सबूत देख सकते हैं जिस सबूत के आधार पर मैं आपको यह न्यूज़ बता रहा हूं कि राजस्थान में 6 के 6 विधायक केवल कांग्रेस में ज्वाइन ही नहीं किए, बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर को ये कह दिया कि जो राजस्थान की बसपा इकाई है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई है, विलुप्त हो गई है, जो कि एक झूठा इंफॉर्मेशन था। और उन्होंने जो है उस पर अपना एफिडेविट दिया है, क्योंकि रिटर्निंग अफसर जब भी कोई नामांकन फॉर्म लेती है तो साथ में एफिडेविट लेती है इन शर्तों के हिसाब से कि आप जो भी कह रहे हैं वह सच होगा, जो कि ये सच नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो है बहन मायावती जी, चाहे राजस्थान इकाई हो, बिहार इकाई हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई भी राज्य हो, वहाँ का कोई भी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ले सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का काम है रिपोर्ट करना राष्ट्रीय अध्यक्ष को, क्योंकि जो पार्टी की रजिस्ट्रेशन है, जो जनरल सेक्रेटरी होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वो इस बात का फैसला लेंगे, कोई जिला अध्यक्ष अथवा प्रदेश अध्यक्ष नहीं, अथवा प्रदेश कमेटी नहीं। राजस्थान की ये 6 के 6 विधायक पहला झूठ तो ये बोले कि बसपा जो है कांग्रेस में शामिल हो गई। दूसरा, इन्होंने शपथ पत्र देकर अपने आप को लिखा कांग्रेस विधायक, जो कि ये नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा। अगर इनको कांग्रेस विधायक ही बनना था तो सीधे ये इस्तीफा देते विधानसभा की सदस्यता पद से, फिर उपचुनाव होता, फिर ये कांग्रेस के टिकट पर आकर चुनाव लड़ते और उस टिकट से जब चुनाव लड़ते और चुनाव जीत जाते तब ये कांग्रेसी विधायक कहलाते। परंतु बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करके आप कांग्रेसी विधायक नहीं हो सकते हैं। बसपा विधायक कांग्रेसी सदस्य हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो है झूठ इन्होंने फाइल कर दिया राज्यसभा के चुनाव में। जो हमारे पास बहन मायावती जी के दफ्तर से यानी लखनऊ कार्यालय से जो प्रेस विज्ञप्ति आया है, जो उनके निजी सचिव मेवालाल गौतम जी ने भेजा है और मीडिया के जो सचिव है, प्रभारी है सतीश चंद्र मिश्रा जी, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद और पूरी प्रेस विज्ञप्ति पढ़ने के बाद एक एक अक्षर हमने पढ़ा और उसमें मैंने यह देखा है कि इससे मामला बड़ा संगीन हो जाएगा। इसके ऊपर धारा 419, 420, 409 लग जाएगा और 409 का मतलब यह होता है कि सरकारी व्यक्ति यानी विधायक भी सरकारी ही होता है, सरकारी व्यक्ति सरकार को चीट करे, धोखा दे, जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रेस विज्ञप्ति, यह महज प्रेस विज्ञप्ति नहीं, इसको आप अरेस्ट वारंट भी समझिए, क्योंकि हमें प्रेस विज्ञप्ति भेजा गया, जो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष को कॉपी टू किया गया, उनको भेज दिया गया, रिटर्निंग ऑफिसर को भी भेज दिया गया। अब पहला काम यह हो सकता है कि या तो रिटर्निंग ऑफिसर इनके जो भी वोट है उसको अवैध घोषित कर देगा, इनको वोट देने का अधिकार नहीं देगा। दूसरा यह हो सकता है कि राजस्थान पुलिस एफआईआर दर्ज करे, केस दर्ज करे और इनको जेल भेजे कि फर्जीवाड़ा आपने क्यों किया। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, स्थापित पार्टी है, जिम्मेदार पार्टी भी आप कह सकते हैं, परंतु इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी हरकत कैसे कर सकती है? क्या बसपा अध्यक्ष से उनकी बात नहीं हुई, कोई विलय नहीं हुआ, तो राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी ये कैसे कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस में? और दूसरी बात, जो बहुजन समाज पार्टी के आलोचक हैं, जो उनकी जो है आलोचना करते हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाजपा ने अपनी चाल चल दी है। अब प्रश्न यह उठता है कि 6 विधायक भाजपा ने जो चाल चली है, अगर वो आलोचक कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा ने चलाई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या ये जो अपराध है ये दिख नहीं रहा है? जो 6 विधायक ने झूठ क्यों बोला, कांग्रेस पार्टी ने झूठ क्यों बोला, और लास्ट ऑप्शन है कि वो 6 के 6 विधायक बहन मायावती जी के चरणों में आके गिर जाएं और ये कहें कि जहां आप कहते हैं वहां हम वोट देने के लिए तैयार हैं, हम बसपा के साथ हैं, हमने गलती किया है, माफ़ी दे दीजिए। तो जो कंप्लेनेंट होता है, जो शिकायत करता होता है, वो शिकायत वापस भी ले लेता है और बहन मायावती जी उन्हें माफ़ भी कर सकते हैं। परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेक्शन 409 के तहत इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, आजीवन कारावास, और 409 में जमानत नहीं है। बहन मायावती जी के साथ राजस्थान की बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के साथ और बहुजन समाज के साथ ये 6 के 6 विधायक ने गद्दारी किया है और इस गद्दारी की सजा मिलेगी।
और सज़ा जरूर मिलेगी, क्योंकि मामला एक्शन में आ गया है। आप अगर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, डिवोटेड कार्यकर्ता हैं, तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि ये सतीश चंद्र मिश्रा जी तक भी पहुंच जाए। बहन मायावती जी के यहाँ से हमारे पास आया ही है। बहुत सारे एडवोकेट जब यह देखेंगे कि ये तो बहुत भयंकर मामला है, अगर किसी भी नामांकन में, किसी भी चुनाव में अगर आप झूठा हलफनामा अपनी संपत्ति का देते हैं, अगर आप झूठा हलफनामा ये देते हैं कि आपने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है और कोई आपका मुकदमा पाया जाता है, तो आपका चुनाव कैंसिल हो जाता है। परंतु इतना बड़ा झूठ कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई और हम सब के सब कांग्रेसी विधायक हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। और यह सबूत चुनाव आयोग के पास ही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ही राजस्थान विधानसभा का चुनाव करवाया था। ये कैसे हजम होगा चुनाव आयोग को? ये अपने ही जाल में 6 के 6 विधायक फंस गए हैं। और कांग्रेस ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे की है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कांग्रेस ने क्या अच्छा किया और बहन मायावती जी को अब इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अंदर घात भीतर घात कांग्रेस हमेशा बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाती रही है। परंतु डिक्लेयर जो बसपा विधायक है उसको ये कह देना कि ये कांग्रेस विधायक है, जबकि कांग्रेस के टिकट पे वो चुनाव भी नहीं लड़े थे। क्या ये आपको हजम हो रही है? क्या चुनाव आयोग को हजम होगा? अथवा हमारा देश इतना भ्रष्ट हो चुका है कि सब कुछ जायज है, सब चलेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आया है। और ये सारी जो विश्लेषण हम प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर जो बसपा कार्यालय से दिया गया है, तो जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो कार्रवाई करने के लिए अपना मनोबल बना चुके होंगे, तैयारी कर चुके होंगे। बस उन्होंने मीडिया को इसलिए भेज दिया ताकि मीडिया इसकी पूरी व्याख्या कर दे, आम जनता को समझा दे कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ गलत किया गया है। ये बताने के लिए उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति हमें भेज दिया है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सच्ची खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।